हेलो एवरीवन, राधे राधे। आरजे क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया ट्यूटोरियल। आप सभी को मालूम है कि महाशिवरात्रि ऑन द वे है, तो इसीलिए मैं आज महाशिवरात्रि से रिलेटेड भोले बाबा का एक सुंदर सा पेंसिल स्केच लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने ली है सबसे पहले 200 GSM की ब्रश स्ट्रोक कंपनी की शीट, और यहाँ पर मैं अपनी 2B पेंसिल से यहाँ पर बना रही हूँ फ्री हैंड स्केच। तो ये स्केच हमने सेंटरलाइज करके बनाया है, और सबसे पहले मैंने टॉप से स्टार्ट किया है। थोड़ा सा ऊपर से स्पेस छोड़ के मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कमल बनाया है। लेफ्ट साइड पर मैं बना रही हूँ नाग देवता, और हमारे नाग देवता का फन देखिए कितना ही सुंदर है, और ये देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये स्केच बिल्कुल ही बिगनर फ्रेंडली है। फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ आप इस स्केच को बड़े ही इजीली कॉपी कर सकते हैं। जो लोग भी बिगिनर्स हैं, इस स्केच को जूम इन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एज इट इज़ ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने नाग देवता को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में बना लिया है। अब मैं भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो सेंटर में बनाऊंगी, और शिवलिंग भी मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से स्टैंडिंग और कर्व लाइंस का यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर शिवलिंग को किया है ड्रॉ। और शिवलिंग और नाग देवता दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो नाग देवता शिवलिंग के चारों तरफ लिपटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अब उनकी बनाई है बड़ी सी पूंछ। तो यहाँ पर हमारे नाग देवता भी हो चुके हैं कंप्लीट। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नाग देवता के अंदर जो मैंने स्केल्स दिखाए हैं उसके लिए रिपीटेटिव कर्व लाइंस का मैंने किया है इस्तेमाल। यहाँ पर मैंने कमल के नीचे कुछ बनाई हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और उसके बाद भोले बाबा के तिलक का निशान, और राइट हैंड साइड पर मैंने बनाया है उनका त्रिशूल। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें मैंने फ्री हैंड बनाई है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। और लास्ट में त्रिशूल के साथ हम बनाएंगे भोले बाबा का डमरू। तो हमारा स्केच जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है ब्लेंडिंग टूल, और ब्लेंडिंग टूल से मुझे लगानी है लाइट टोन। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नाग देवता के अंदर मैंने एक लाइट शेडिंग यहाँ पर लगा दी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग करना बहुत ही इजी होता है। इस पर आगे स्पॉन्ज लगे होते हैं। आप अपनी पेंसिल को देख रहे हैं इस तरीके से सैंड पेपर के ऊपर रब कर लीजिए, और थोड़ा सा बड़े नंबर की ग्रेफाइट पेंसिल को रब करिएगा। यहाँ पर मैंने रब की थी 8B की पेंसिल, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 9B की पेंसिल शेडिंग के लिए, और उसके बाद ईयरबड से मैं कर रही हूँ यहाँ पर मर्जिंग। तो आप देख सकते हैं ईयरबड से मैंने शेडिंग को किया है स्प्रेड। अब मैं 9B की पेंसिल से यहाँ पर निकाल रही हूँ आउटलाइनिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने आउटलाइनिंग जो है वो डार्क करनी है। तो फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ मैं धीरे धीरे नाग देवता की आउटलाइनिंग जो है वो 9B पेंसिल से कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर मुझे शेडिंग निकालनी है वहाँ पर 9B से मैं थोड़े से स्ट्रोक्स भी लगा रही हूँ, और साथ साथ उसको ईयरबड से कर रही हूँ मर्ज। तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट को धीरे धीरे फिनिशिंग देते जाएंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे। जो नाग देवता के स्केल्स वाला पार्ट है वो आपका वाइट रहेगा, और अगर उसमें शेडिंग गलती से हो जाए तो आप उसको अपने ज़ीरो मोनो इरेज़र से या आप अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र से आप उसको इरेज कर लीजिएगा। जो एरिया आपको वाइट दिख रहा है वो हाईलाइटेड पार्ट है, आपको इंटेंशनली वाइट छोड़ना है। बट शेडिंग करते समय कोई हार्ड पैच नहीं बनाना कि देखने से आपकी शेडिंग ऐसे लगे कि आपने ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर शेडिंग की हुई है। आपकी शेडिंग कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे ख़त्म हो, इस तरह का इफ़ेक्ट आपकी ड्राइंग में आना चाहिए। तो ये जो पेंसिल का कंट्रोल है ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से एक एक पार्ट को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं और शेडिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग टूल से जहाँ जहाँ पर डार्क टोन लगानी है एक एक लेयर और लगाकर, और मैं उसको जो है कर रही हूँ कंप्लीट। जहाँ जहाँ पर मेरे स्केल्स के अंदर शेडिंग हो रही है उसको भी मैं कर रही हूँ साथ साथ क्लीन। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से
ईयरबड और ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हुए शेडिंग को कंप्लीट कर रही हूँ, और जहाँ पर मुझे शेडिंग नहीं चाहिए वहाँ से साथ साथ क्लीन भी कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर हम शिवलिंग की शेडिंग करेंगे। शिवलिंग में मुझे चाहिए काफ़ी डार्क शेडिंग, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले उनके तिलक को कर ली है आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के बाद मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल से कर रही हूँ शेडिंग। तो यहाँ पर हमें काफ़ी डार्क शेडिंग करनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग टूल से शेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हमारा हार्ड पैच ना बने, इसके लिए ब्लेंडिंग टूल को बार बार आप चलाएंगे और अपनी डस्ट को भी बार बार लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कोई भी हार्ड पैच जो है वो आपका नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लेयर्स 3 लेयर्स तक आपको जितनी बार आपको शेडिंग डार्क करनी पड़े आप इसको बार बार ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, और साथ में अब मैं यहाँ पर अपने नीडेबल इरेजर से जहाँ मुझे शेडिंग नहीं चाहिए उस पार्ट को कर रही हूँ लाइट। तो आप देखिए मैं यहाँ पर शिवलिंग का पार्ट कर रही हूँ कंप्लीट, और यहाँ पर फिर से 9B से शेडिंग कॉर्नर्स हमारे डार्क रहेंगे। कमल की कर लेंगे आउटलाइनिंग, और आउटलाइनिंग करने के बाद जब आप शेडिंग नीचे करेंगे तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर भी शेडिंग हो जाती है, आप हो जाने दीजिए और बिल्कुल भी घबराइए मत। तो यहाँ पर देखिए आप वाटर ड्रॉपलेट्स की आउटलाइनिंग को निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पर पेंसिल इरेज़र का इस्तेमाल करके अपने वाटर ड्रॉपलेट्स को क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम उसकी डिटेलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स की निकाल लेंगे और 9B पेंसिल से फिर से आउटलाइनिंग करेंगे। यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल्स में वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में करते हुए और तिलक के बीच में शेडिंग करते हुए हम शिवलिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कि किस तरीके से मैं शेडिंग कर रही हूँ और किस तरीके से पेंसिल को चला रही हूँ। आपको 2 बार 3 बार भी फिनिशिंग करनी पड़े तो आप उसको करिए, और तब तक करते रहिए जब तक आपको खुद सेटिस्फेक्शन ना हो, जब तक आपको ये ना लगे कि हमारा हर पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं ब्लेंडिंग टूल से जो डार्क एरिया है वहाँ पर डबल लेयर लगा रही हूँ। जो कॉर्नर पार्ट है वो हमेशा डार्क होते हैं, और जो गहरे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी हमेशा डार्क शेडिंग करते हैं, क्योंकि लाइट वहाँ पर प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर कॉर्नर्स हमारे डार्क हैं, तो कॉर्नर्स में हम शेडिंग कर रहे हैं ज़्यादा। और आप देखिए कि मैं ब्लेंडिंग टूल से ही शेडिंग कर रही हूँ, कहीं पर भी अभी तक कोई हार्ड पैच नहीं बना है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से कॉर्नर्स पर शेडिंग करते हुए आप शिवलिंग के अंदर शेडिंग करेंगे। और आप चाहो तो यहाँ पर आप रिपीटेटिव स्लीपिंग लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो और उनको फिर ब्लेंडिंग टूल से मर्ज कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है तो आप कोई भी स्पॉन्ज का छोटा सा टुकड़ा या कॉटन पीस या आप ईयरबड, ये 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके आप अपनी शेडिंग को मर्ज कर सकते हो। ब्लेंडिंग टूल का होना नेसेसरी नहीं है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से मैं अपने हाथ को बचाते हुए मैं हर पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने सारे स्केल्स को भी आउटलाइनिंग कर ली है अपनी 9B की पेंसिल से, और सारी डिटेलिंग निकाल ली है। और आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ मुझे क्लीन करना है, जहाँ जहाँ पर हमारे स्केल्स के अंदर थोड़ा सा शेडिंग हो गई है, उस एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं। और हर छोटे से छोटे हिस्से को हम फिनिश कर रहे हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर त्रिशूल के अंदर भी इसी तरीके से आपको शेडिंग करनी है। तो यहाँ पर जो सेंटर का तिलक है त्रिशूल के अंदर वो होगा बहुत डार्क, और उसके बाद आउटलाइनिंग करके आपको वैसे ही ब्लेंडिंग टूल से हल्की शेडिंग करनी है। नीचे आप थोड़ा सा लाइंस को, रिपीटेटिव लाइंस को इरेज कर लीजिए और डमरू के अंदर भी हल्की शेडिंग करिए। जो हमारे नाग देवता हैं उनकी शेडो थोड़ा सा पड़ रही है, तो जहाँ पर भी उनकी टेल आई हुई है उसके बाहर थोड़ा सा हल्के हाथ से शेडिंग करिए। और त्रिशूल की भी आउटलाइनिंग जो है वो निकालिए, और साथ ही साथ डमरू की। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा त्रिशूल और डमरू भी जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है।
यहाँ पर एक बार मैं फिर से थोड़ा सा, मेरे को शेडिंग और थोड़ा सा डार्क चाहिए, मैंने यहाँ पर हैचिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अपनी 9B की पेंसिल से मैंने यहाँ पर तिरछे स्ट्रोक्स लगाए, फिर रिवर्स फॉर्म में स्ट्रोक्स लगाए और फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडिंग टूल से एक बार फिर से मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर मर्जिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है और साथ साथ क्लीनिंग भी साथ साथ करनी है। आपको देखना है अगर कहीं पर शेडिंग आपकी स्प्रेड हो गई है या फिनिश नहीं आई है, बाहर निकल गई है, उसको आप साथ के साथ नीडेबल इरेजर से या अपने रिट्रैक्टेबल इरेजर से जो है वो यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिवलिंग के अंदर एक बार दोबारा से मैंने क्रॉस हैचिंग स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके उसे ब्लेंड किया है अपने ब्लेंडिंग टूल से और हमारी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो आप सभी को मैंने सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शंस अपनी ड्राइंग के अंदर क्लियर किए हैं और आशा करती हूँ कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मेरी समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके सभी कमेंट्स का मैं आदर करती हूँ। आप सभी का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरी वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। और जो मेंबर्स मेरे चैनल पर हमेशा आते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपना सहयोग देते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर आने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा एक और चैनल भी है जिसका हैंडल है @RG Smiley Queen, उसको भी आप फॉलो करिएगा और उसकी वीडियोस को भी देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।